It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है और अब समय आ चुका है टेस्ट सीरीज देने का, है ना। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलो सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी जिसको तुम देख के बाद में बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और जरूर से सब लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। चलो तो आई होप सबको यहाँ पे ऑडियो एकदम अच्छे से आ रहा है। एक बार कमेंट में बता भी दो कि ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेरीज है तुम लोग कमेंट में पूछ भी सकते हो। चलो भाई, तो सभी लोग सर को जानते हैं। सर की बेस्ट गेट रैंक तुमको पता ही है कितनी है, 55 एंड 300। सर भी टेस्ट सीरीज से बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। और तभी सर की और भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं। जैसे सर की इसरो में 19 रैंक है, यूपी में रैंक है, एनडब्ल्यूडी, मतलब काफी सारे पेपर सर ने निकाल रखे हैं। स्टेट एग्जाम्स काफी सारे निकाले हैं। सर एक्सपर्ट हैं गेट और जितने भी सिविल का टेक्निकल कंटेंट है उसमें। सर ने एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर रखा है फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और सर ने यहाँ पे लगातार 4-5 बार गेट निकाला हुआ है। बेस्ट गेट स्कोर 902 है और टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 साल का है सर का, ठीक है। अभी 4+ चल रहा है। सब्जेक्ट सर ये सारे पढ़ा रहे हैं तुमको इन जनरल। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बेटा कोड हमारा CS10 है जिसको यूज करके तुम जुड़ सकते हो कहाँ, प्लस और आइकॉनिक पे, ठीक है। प्लस में बहुत सारी लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, वीकली टेस्ट हैं। टेस्ट ऑब्वियसली देखो फिर से बात आ गई टेस्ट की, है ना। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी डाउट सॉल्विंग फीचर्स हैं यहाँ पे। तुम एजुकेटर से यहाँ पे डायरेक्टली रेज अ हैंड फीचर के थ्रू बात कर सकते हो। और यहाँ पे चैट ऑप्शन देखो हमेशा तुम्हारे पास होता ही है ना। और इंग्लिश हिंदी बैचेस चलते हैं और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी यहाँ पे हैं। और आइकॉनिक के अंदर तुम देख सकते हो कि प्लस के तो सारे फायदे हैं ही हैं, प्लस साथ ही साथ तुमको यहाँ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बढ़िया बूस्टर सेशंस जिससे तुम्हारी एनर्जी एकदम बढ़ेगी। टेस्ट एनालिसिस यहाँ पे तुमको मिलती है पर्सनलाइज, सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज, है ना। और
डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर तुम्हें मिल रहा है, उसके बाद तुमको स्टडी मटेरियल मिल रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो आइकॉनिक के अंदर सारे फीचर्स हैं। और अभी आइकॉनिक में जो एकदम नया शुरू हुआ है, जो नए बच्चे आइकॉनिक में जुड़ रहे हैं, उनको 1-on-1 लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसके अंदर तुमको सिर्फ अकेला एक 1-on-1 मतलब लाइव तुमको मेंटोर मिलेगा, जो तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, जो तुम्हारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट, एग्जाम स्ट्रेटेजी सबको सॉल्व करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहाँ पे 10% तुमको डिस्काउंट मिल ही रहा है कोड यूज करने पे। और अनलिमिटेड डाउट्स तुम पूछ सकते हो, यहाँ पे कभी भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो। अगर तुम डाउट पूछते हो तो तुमको एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चंस तुरंत मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा होमवर्क में, तो तुम इंस्टेंटली और एक्यूरेटली लैक्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे ढूंढ सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे। और हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना। और बाकी देखो फीस की अगर हम बात करते हैं तो यार देखो फीस तुम्हारी कितनी है ना, प्लस की एक साल की जो फीस है तुम्हारी कितनी है, 29,000 है एक, 1.5 की, और 2 साल की कितनी है 37-42,000 रिस्पेक्टिवली, CS10 कोड लगाने के बाद यहाँ पे, है ना, देख पा रहे हो जैसा कि तुम लोग। और अगर हम आइकॉनिक की प्राइस की बात करें तो आइकॉनिक में तुम देख सकते हो 1, 1.5 और 2 साल की जो फीस है 45, 58 और 66,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर यूजिंग माई कोड CS10। तो बढ़िया से जुड़ जाओ बेटा और यहाँ पे तैयारी करो। और यहाँ पे भी देखो तुम देख सकते हो कि प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो तुम CS10 कोड यूज करके जुड़ सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है अभी अपना, है ना, टेस्ट सीरीज। तो चलो जल्दी से हम लोग करते हैं डिस्कस यहाँ पे बढ़िया से कि टेस्ट सीरीज आखिर हम लोग को कब शुरू करनी चाहिए, है ना। तो आज हम तुमको बताते हैं। और हमारी तैयारी में तो देखो यार टेस्ट सीरीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे साथ भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो देखो अब टाइम आ चुका है, अक्टूबर का समय, जो बच्चे अपने गेट अपने 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक तो उन्होंने अच्छा खासा सिलेबस या ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से खत्म कर लिया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने खत्म कर लिया है उनके लिए तो देखो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, उनको तो टेस्ट सीरीज दो और अपना रिवीजन करते रहो साथ ही साथ। लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया है वो लोग क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम लोग यही करने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि व्हाई आर टेस्ट सीरीज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई मेनी टॉपर्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं टेस्ट देना, रिहर्सल करना एग्जाम से पहले बिना डायरेक्टली पेपर दिए हुए, है ना। तो देखो उससे फायदा ये मिलता है कि तुम देखो हमने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे सोच रखे हैं जिससे तुमको फायदा मिलेगा, तो हमने पहले ही से यहाँ पे सब हाईलाइट कर रखा है ताकि तुम्हारा टाइम बहुत कम रहे लगे और तुम यहाँ पे सीख पाओ बहुत कुछ, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे तुम देख सकते हो तुमको कंसिस्टेंसी तुम्हारी डेवलप हो जाती है जब तुम तैयारी कर रहे होते हो। अब तुमने पढ़ा, तुम बहुत मन से पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है टेस्ट देना है, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ के पूरा एकदम कंप्लीट कर लोगे और एक लगातार एक कंसिस्टेंसी बनी जाती है। तो तुम अगर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंसी बन जाती है, ये हमने खुद फील कर रखा है ना। दूसरी बात, तुम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो पेपर्स के अंदर, है ना। तुम अपने टाइम को मैनेज करते हो अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम बराबर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो शेड्यूल वाइज और उसकी अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि तुम अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और देख रहे हो कि हम क्या क्या नई नई चीजें सीख सकते हैं इसमें और किस तरीके से हम जो प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन इस बार क्रिएट हुई है उसको अगली बार हम कैसे इंप्रूव कर सकें, ये तुम यहाँ पे सीख पाओगे अगर तुम टेस्ट सीरीज बराबर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जब तुम लगातार देते रहोगे तो तुम्हारी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। ये तुम बच्चों को हर बार बताएं, जितना रिपीटिशन ज्यादा करोगे, जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जितना रिपीट करोगे उतना ही तुमको यहाँ फायदा मिलेगा, ठीक है। जितना रिपीटिशन उतना स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि हमें क्वेश्चंस 1 या 2 बार लगाने चाहिए, 3-4 बार लगाने चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो जितनी ज्यादा बार तुम उसको लगाओगे तो उतना तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हर बार तुम जब उसको लगाते हो तो तुमको एक नया तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा मिलता है, तो अगर हो पाए तो उसको तुम ट्राई करो। उसके बाद पता है बहुत बच्चों को एग्जाम से डर लगता है यार, बहुत बच्चों को एग्जाम से डर लगता है, उनको लगता है कि भाई पेपर देने जाएंगे तो उतना वहाँ पे क्या ही होगा। तो अगर तुम रेगुलरली हैबिट डेवलप कर रहे हो टेस्ट सीरीज देने की तो तुम्हारा जो डर है वो एकदम खुल जाएगा और तुम्हें एग्जाम की एंजाइटी और जो प्रेशर होता है ना एग्जाम में वो तुम झेलना सीख जाओगे, है ना। अगर तुम लगातार ऑब्वियसली उसी फील्ड में, हाँ ये बात बहुत जरूरी है, उसी फील्ड में अगर तुम पहले से टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा एग्जाम फोबिया और ये जो एंजाइटी वगैरह है, जो पैनिक क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में, वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बराबर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और सर क्या होता है सर, देखो सीधी बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास समय कम है तो हम टेस्ट सीरीज से भी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें समझने की कोशिश करें, है ना। तो तुम अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो तुमको उससे पता चलता है कि भाई हाँ भाई कहाँ से टेस्ट में से कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं जहां से आने की चांसेस ज्यादा बनती है, ठीक है। तो तुम सब्जेक्ट वाइज और थीम वाइज भी अगर टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। मान लो तुम्हारे पास कोई तरीका तुमने बना के रखा है, तुमने अपना कोई प्लान बना के रखा है, तो तुम उस प्लान के हिसाब से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उस प्लान के हिसाब से तुम वो टॉपिक के टेस्ट दे सकते हो ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सको सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि देखो हमने ये किया था, हमने अपना सिलेबस
ठीक है, अपने हिसाब से खत्म किया था, फिर जब हमारी चीजें खत्म हुई तब हमने जाके अपने हिसाब से टेस्ट दिए उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हम चाहते थे, है ना। और एक होता है टेस्ट सीरीज का खुद का शेड्यूल, तो तुम चाहो तो टेस्ट सीरीज का खुद का शेड्यूल फॉलो कर सकते हो और अपना सेट कर सकते हो, तुम चाहो तो अपना फॉलो करके टेस्ट सीरीज को अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम इसी टाइम पे दो, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज अनलॉक बाद में होती है धीमे धीमे, ठीक है। अगली बात यहाँ पे तुमको सेल्फ एवेल्यूएशन का एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन तुम अच्छे से कर सकते हो कि कौन सी चीज तुम्हारी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो पता चल रहा है कि ये चीज गलत हो रही है वो सही हो रही है। तो मतलब वही इन जनरल क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंसियरली अगर करोगे, सिंसियर वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम ये मान के चल रहे हैं तुम हंसी मजाक में नहीं होती हो टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज लोग सीरियसली देते हैं, तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरियसली करो तो तुम सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है टेस्ट सीरीज जिससे तुम रिवीजन कर सकते हो, है ना। बहुत बच्चों को बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, हमको यही बोलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। टेस्ट दो से तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो में स्ट्रक्चर आरसीसी जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे आइडिया लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि तुम कितना पानी में अभी हो और कितना रिवीजन की और जरूरत है ना। तो टेस्ट सीरीज से तुम्हारे साइकिल्स बढ़ते हैं, मतलब कितनी बार तुम यहाँ पे सब्जेक्ट को बार बार रिपीट कर रहे हो, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, क्योंकि तुमने एक ही क्वेश्चन देखा फिर उसी टाइप का दूसरा देखा, तो इस तरह से क्या होता है ना तुम्हारा मतलब रिवीजन जो नंबर ऑफ टाइम्स एक टॉपिक गो थ्रू करना पड़ता है वो कई बार हो जाता है अगर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो, है ना। और ऑब्वियसली देखो जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे हैं अगर तुम कम से कम किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार नहीं देख के जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो तुम वैसे ही भूल जाओगे, वहाँ पे स्पीड एक्यूरेसी निकल नहीं पाएगी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स बनती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एफएम में एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक तुमने पढ़ लिया अपना, है ना, लेकिन जब तुम टेस्ट दोगे तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, पहले टेस्ट में दूसरे टाइप क्वेश्चन, दूसरे टेस्ट में दूसरे टाइप क्वेश्चन, तो इससे तुम्हारी लिंकिंग बनती है और वो लिंकिंग जो है एक तरह से हमारे एक ही फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करवाती है हमारे दिमाग में, ठीक है। और हम तो बच्चों को ये बोलते भी है कि फॉर्मूला अगर तुमको रिवाइज करना है या याद रखना है तो क्वेश्चंस लगा के करो। जो क्वेश्चंस अगर किसी फॉर्मूले बेस्ड तुम कोई क्वेश्चन लगाते हो और क्वेश्चन उसी टाइप में कई सारे लगाते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल रहता है ना, उसके थोड़ा खेलना पड़ता है। और टेस्ट सीरीज तुमको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाती है। देखो ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही रहता है कि 65 क्वेश्चन आने हैं, इस ऑर्डर में आने हैं, तो तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख सकते हो कि भाई हम पहले ये नंबर इतने 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, हम पहले एप्टीट्यूड पार्ट करेंगे, हम पहले 1 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब जो जितना भी ट्रायल एरर है वो तुम पहले करके देख लो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल हो उसको तुम फॉलो करो और अपने एग्जाम में मार्क्स अपने एनहांस करो, ठीक है। तो एक फेमिलियरिटी तुमको मिल जाएगी कि हाँ भाई टेस्ट वगैरह कैसे देने हैं, और एक अपना स्ट्रेटजी तुम अपना एक राइट स्ट्रेटजी तुम डेवलप कर लो खूब सारे ट्रायल एरर लेके घर पे पहले से, है ना। और जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं जहाँ तुम्हारी गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। देखो हमारी क्यों गलती हो रही है, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, या हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, या नई चीजें बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, या अनकन्वेंशनल टाइप की चीजें पूछ रहे हैं, तो उसको देखो और जो भी सब्जेक्ट हमारे वीक हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के उन्हीं को अच्छे से एनालाइज कर दो। तो इसलिए तुम्हारी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि अब समय आ चुका है कि तुम टेस्ट सीरीज दो जरूर से, ठीक है। तुमने जितना भी कर रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बराबर तुम जितना पढ़ चुके हो उसी के टॉपिक्स का टेस्ट अब तुम देना शुरू करो अच्छे से, ठीक है। तो यही बस हमारी रिक्वेस्ट है, हमने सोचा बच्चों से शेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि हाँ भाई अब टाइम आ चुका है टेस्ट सीरीज दिया जाए, है ना। और मेरे को वैसे देखा जाए तो टेस्ट सीरीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना लेना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सबसे फेमिलियर हो जाओ और तुम्हारा डर वर्ड जो है क्वेश्चन को लेके निकल जाए और तुम आराम से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर चुके हो पहले ही। तो क्योंकि जितना जल्दी उतना बढ़िया। लेकिन क्योंकि अक्टूबर का टाइम है जनरली लोग टेस्ट सीरीज इस समय शुरू करते हैं, क्योंकि टारगेट सबका ही रहता है कि नवंबर या अक्टूबर नवंबर तक हम लोग सिलेबस खत्म करके बचे हुए 2-3 महीना आराम से प्रैक्टिस रिवीजन करें, है ना। तो बस हम भी तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम भी आइडिया लगाओ और मतलब देखो अब तुम्हारा सिलेबस कितना बच रहा है, जल्दी से उसको निपटाओ किसी तरह से अगर हो पाए तो। जिनका हो गया तो वेल एंड गुड, वो लोग तुरंत ही अपने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भी दिया है, नहीं सिलेबस खत्म किया है, वो भी देना शुरू कर सकते हैं। पुराने बड़े बड़े सब्जेक्ट जो उन्होंने पढ़ रखे हैं उसका टेस्ट दो, और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट उनको फास्ट तरीके से निपटा के सीधे टेस्ट सीरीज पे कूद जाओ, या टेस्ट सीरीज से ही तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, हमको पता है हाइड्रोलॉजी में 5-6 टॉपिक मैंने जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो गया, फाइव इंडेक्स है, हॉटन इक्वेशन हो गया, है ना, उसका तुम्हारा हाइड्रोग्राफ हो गया, ठीक है। तो बेसिक कुछ क्वेश्चन आते हैं 2-4 जगह से, है ना, बस वही पढ़ के। अब तुमको ये बताया किसने, ये प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करने से आया, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने से आया, पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को तो फोकस करो, ठीक है। तो बस, और वैसे तो बेसिकली देखो तरीका ये है कि एक सब्जेक्ट खत्म करो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन तुमसे लग पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन में, बस ये देखो, ठीक है। और ऐसे दिया करो, पहले जो है पहले क्या करा करो, सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया करो अगर हो पाए तो, और फिर तुम अपना आराम से टेस्ट दिया करो, और फिर टेस्ट को एनालाइज करोगे तो तुम्हारी जो भी शॉर्टकमिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट को धीमे धीमे तुम्हारी ग्रिप जो है बनती चली जाएगी, ठीक है।
तो बस इस तरह से ग्रिप बनती जाएगी और कुछ ही क्वेश्चन हमारे जो बार बार गलत हो रहे हैं, रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, वो अगर बहुत बार तुम्हारे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, तो अगर वो बार बार सामने आते रहेंगे तो वही क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बस ये तरीका होता है, यही एक तरीका है कि लोग बार बार टेस्ट देते हैं, जिससे उनकी गलतियां हैं, जो उनके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बार बार फोकस में आते हैं और रिपीटिशन बढ़ता है, और रिपीटिशन जब बढ़ता है तो सर बस ऑब्वियसली हमारी चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलो। और बाकी अगर हो पाए तो अपना शेड्यूल एक बनाओ कि अगले 1 से 2 महीने हम लोग किस तरीके से टेस्ट को देंगे, किस तरीके से हम रिवाइज करेंगे, वो सब जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल के साथ चलोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और तुम्हारी चीजें एकदम बढ़िया रहेंगी, है ना। तो ये समझ लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर तुमसे वही तुमको मैंने बताया, यहाँ पे अगर तुमको देखो ऐसा कुछ करो कि सुबह तुम अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो 9 से 12 का टाइम है या 2 से 5 जिस स्लॉट में पेपर होता है गेट का, है ना, आजकल शायद 9:30 से 12:30 हो रहा है या 2:30 से 5:30 हो रहा है, तो जो भी टाइम है उसी टाइम तो अपना पेपर दिया करो, उसके पहले रिवीजन किया करो, उसके बाद एनालिसिस किया करो। टेस्ट के पहले रिवीजन कर लिया करो जितना हो पाए, और टेस्ट दो अच्छे से एकदम गेट की फील में, और टेस्ट के बाद सारी कमियां देखो और फिर उसको बार बार रिपीट करते रहोगे तो स्ट्रेंथ तुम्हारी बड़ी, मतलब तुम्हारे सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, और एक और बात तुमको बताते हैं, जो भी गलतियां वगैरह जो भी डाउट्स आए, कंफ्यूजन आए, वो सबको जरूर से दूर करो, ठीक है, जरूर से दूर करो, तभी तुम्हारा लेवल अप होगा ना। लेवल अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस बात यही है कि, और हाँ, कुछ बच्चे जरूरी मतलब बाद में एंड में जब पेपर अपना दे लेते हैं तो उसके बाद वो लोग सही से एनालिसिस नहीं करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि तुम अच्छे से एनालिसिस करो और ये इंश्योर करो कि तुम्हारा जितना टाइम है वो सफिशिएंट हो पा रहा है, उसी पेपर में तुम उसी ड्यूरेशन में टाइम खत्म कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। और अगर हो पाए, जरूरी है कम से कम तुम 4 से 5 या जितना तुमसे ज्यादा हो पाए 4-5 एकदम फुल मॉक टेस्ट तुम दो, जैसे गेट में दिए जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट खत्म करने के बाद, ताकि तुमको एग्जैक्टली पूरा एक आइडिया मिल जाए और तुम्हें ओवरऑल रिवीजन मिल जाए सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ, ठीक है, कि किस तरह से पेपर में कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो, तो आई होप कि तुम लोग को इससे बहुत आइडिया लगा होगा। तो बस सर ने आपने हमको मोटी बात ये बताई है कि सर इस समय हम लोग को सुबह रिवीजन करना है, एक टेस्ट देना है और अपना आगे बढ़ना है, बाकी सारी चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। अभी तुम लोग पहले तो ऐसा करो कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उनको दो, टॉपिक वाइज टेस्ट है उनको दो, पढ़ के रिवाइज करके उनमें जो कमी है उनको निकालो। फिर जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ 2 महीने में, पूरी तरह नहीं, ऑलमोस्ट जितना भी तुमसे हो पाए, फिर 2 महीने तुम सब कुछ पढ़ चुके होगे, टेस्ट भी दे चुके होगे, पढ़ चुके होगे, टेस्ट भी दे चुके होगे, ऐसा 2 महीने तुम अगले करने वाले हो। उसके बाद तुम फुल टेस्ट देना बढ़िया से और देखना कि क्या स्थिति चल रही है, कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और जो कमियां हैं, देखो बहुत जरूरी बात तुमको बता रहे हैं, ये कोई नहीं करता है जनरली, टेस्ट के एंड में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि तुम अच्छे से चीजों को समझ सको और समझ पाओ कि किस तरीके से नंबर बढ़ेंगे, क्या क्या कमजोर है, वो कमजोरियों को अब नहीं आने देना वापस से, है ना। ये बहुत जरूरी है। और अपनी स्ट्रेंथ समझ लो, ठीक है, स्ट्रेंथ को कम टाइम दो और जो वीक है उनको ज्यादा टाइम देके अपनी भी स्ट्रेंथ बना लो। ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो चलो, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, यूज टेस्ट सीरीज स्मार्टली और फोड़ के आओ सारे एग्जाम्स, ठीक है। और अनअकैडमी के बहुत सारे फ्री टेस्ट भी पड़े होते हैं, उसको भी तुम ऐप पे दे सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे टेस्ट सेक्शन आता है, उसमें जाओ, CSN कोड लगाओ और बढ़िया से खूब सारे टेस्ट वहाँ पे दो, ठीक है। तो आई होप तुमको बहुत हेल्प हुई होगी, इससे काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह हमको देनी है। तो मेनली बस यही है, रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, ठीक है। और एनालिसिस में तुम्हारी चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और तुम बन जाओगे एकदम चैंपियन। लेकिन हमारी सजेशन ये है कि एटलीस्ट 5 से 10 फुल मॉक टेस्ट देना और बाकी सब्जेक्ट वाइज एक चीज रिवाइज करके टेस्ट देना और गलतियों को अपना जोड़ना। अगर तुम इतना कर रहे हो तो तुम्हारी टेस्ट सीरीज अच्छे से निपट जाएगी और तुमको उसमें से जो बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा। पूरा टेस्ट जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि बच्चे वो फॉलो नहीं कर पाते तो बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, ठीक है। तो चलो, आई होप सबको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। सभी को थैंक यू, और सभी लोग जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सभी का यहाँ बेनिफिट हो सके और सब लोग हमारे सिविल इंजीनियर जितनी कम्युनिटी है वो आगे बढ़ती रहे इसी तरीके से, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू एवरीवन। टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.